अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो ये 5 बातों का ध्यान बहुत ज्यादा रखिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में एज अ सेलर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट बताने वाला हूं, जो आपको तभी पता चलेगा जो पूरे 5 पॉइंट के बाद आप उस बोनस पॉइंट को सीखेंगे और समझेंगे। हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आप एक ओनर हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर या एक ब्रोकर एजेंट क्यों ना, आपको ये सब बातों का पता होना बहुत जरूरी है, स्पेशली एज अ सेलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को सेव कर सकते हैं। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दिला सकते हैं। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको डील में फंसने से बचा सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद योरसेल्फ। जब भी आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीटिंग में दिखाइए। हो सके तो कोई जेरोक्स कॉपी या जेरोक्स सेट दे सकते हो डॉक्यूमेंट का, लेकिन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डील होने से पहले मत दीजिए। एज अ बायर और एज अ सेलर दोनों को अवेयर करना ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये सेलर अवेयरनेस सीरीज का पार्ट है कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद योरसेल्फ। हमेशा अपने पास ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल रखिए जब तक पूरी डील फाइनल ना हो जाए, या अगर किसी को आप मीटिंग करने बुलाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पे दिखाइए। लगा तो मार्केट में दिखाने के लिए, ट्रस्ट के लिए सिर्फ एक जेरोक्स का सेट दीजिए। सेकंड पॉइंट, मेंशन स्ट्रिक्ट पेमेंट कंडीशन इन योर एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट आप तैयार कर रहे हो, जो भी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट हो, जो भी सेल डीड का ड्राफ्ट हो, उसमें दोस्तों क्लियर पेमेंट कंडीशन मेंशन कीजिए। अगर आपकी मीटिंग हो गई, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन भी ओके हो गई, आपने डिसाइड कर लिया कि 2000 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है और आपको 50 लाख रुपए में बेचना है। अब ये 50 लाख रुपए कब कब कैसे कैसे आपको प्राप्त होंगे, कितने आप चेक से लेंगे, क्या आप कुछ कैश पेमेंट लेने वाले, जो भी हो उसे सीधी सही तरीके से अपने एग्रीमेंट में पेमेंट टर्म्स में मेंशन कीजिए। ये बहुत जरूरी क्लॉज होता है एज अ सेलर जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, स्पेशली अगर आप कोई रीसेल में डील कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे प्लॉट हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड हो। इन सब समय पर आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे वैल्यू एडेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो कभी आपके मिस। चलिए पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। राइट एवरी बायर्स नेम ऑन एग्रीमेंट। अब आपने 2 लोगों के साथ मीटिंग की, दोनों ने एग्री हो गए आपकी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, और अगर दोनों मिलकर खरीदे तो दोनों के नाम एग्रीमेंट में मेंशन होना जरूरी है। आपकी जो एग्रीमेंट की कॉपी, जो सेल डीड की कॉपी, आपके जो भी पर्सनल लॉयर है उनसे ओपिनियन लीजिए। दोस्तों, हम ये कुछ कॉमन पॉइंट बता रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस पॉइंट भी होते हैं जो शायद आपको आपका लॉयर सजेस्ट करे, लेकिन मिनिमम अगर ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो 90% आप अपने डील को सेव कर सकते हो। राइट एवरी बायर्स नेम ऑन एग्रीमेंट। जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, जिनसे भी आप पैसे ले रहे हो, जिनको भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, उसमें उनका क्लियर रोल क्या है। अगर वो ओनर्स में से है तो उनका नाम भी एग्रीमेंट पे मेंशन होना जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में भी बताया था कि पेमेंट कंडीशन को स्ट्रिक्टली मेंशन कीजिए, और सिर्फ मेंशन मत कीजिए, उस हिसाब से पेमेंट भी कलेक्ट कीजिए। और जब तक पूरा पेमेंट ना मिल जाए तब तक सेल डीड मत कीजिए। इसका मतलब अगर आप डीडी से पेमेंट ले रहे हैं तो डीडी साथ में रखिए, तब सेल डीड लगाइए। अगर आप चेक से पेमेंट ले रहे हैं तो चेक लीजिए, उसके बाद सेल डीड लगाइए। अगर आप कैश का भी कुछ ट्रांजैक्शन है तो कैश जब आपको मिल जाए उसके बाद सेल डीड लगाइए। सेफ होकर काम कीजिए। मेरा कहना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप अवेयर होकर काम कर रहे हैं तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिसीव मनी फ्रॉम बायर्स अकाउंट ओनली। जो भी बायर है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसी के अकाउंट से मैक्सिमम पैसे के ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में लीजिए। किसी भी और व्यक्ति के अकाउंट से, किसी दोस्त के अकाउंट से बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या उस ओनर की किसी कंपनी से भी पैसा ले रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि उस कंपनी में वो सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर हो। अगर पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वहां से भी अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आप पहले अपने सीए से, अपने एडवोकेट से चेक कीजिए, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो भारत देश में करोड़ों लोगों को अवेयर कर सकता है। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सही तरीके से कैसे आप इसके सेलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी पैसा आपको रिसीव करना है, जो व्यक्ति खरीद रहा है उसी के ऑफिशियल अकाउंट से रिसीव कीजिए। अगर उसके करंट अकाउंट से भी ले रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट है कि जिसमें वो सिंगल ओनर हो। उस केस में शायद आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन अपने सीए की, अपने एडवोकेट की भी ओपिनियन जरूर लीजिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 तक तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं एक छोटी सी केस स्टडी से आपको समझाता हूं जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में भी बताया था कि अगर आपने एक 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट बेचा, 50 लाख रुपए में डील हुई है, और मैंने पॉइंट नंबर 4 में आपसे
आपसे कहा कि रिसीव मनी फ्रॉम बायर्स अकाउंट ओनली, इसका मतलब अब जो 50 लाख रुपए आप लेने वाले, अगर पूरी डील 100% वाइट में चेक के थ्रू लेने वाले, तो ये पूरे 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ बायर के अकाउंट से। मतलब जिस व्यक्ति को आपने बेचा, मान लीजिए XYZ आपने मिस्टर अनिल कुमार को बेचा, तो मिस्टर अनिल कुमार के अकाउंट से ही पूरा पैसा आपके अकाउंट में आए। किसी दोस्त के, किसी रिलेटिव के या किसी और मीडियम से पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो बाद में आपको अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने सीईओ और एडवोकेट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखने से आप और सेफ और अच्छा और प्यारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो एज अ सेलर आप बहुत सेफ बन सकते हैं और आप ज्यादा अच्छी इनकम भी बना सकते हैं। और ये सब चीजें पता होते हैं दोस्तों, सही रेट में सही डील करने के आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एज अ सेलर जो आपको ध्यान रखना है, अवॉइड पीडीसी चेक पेमेंट। पीडीसी चेक पेमेंट तभी लीजिए जब बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करो जिससे पहले आपने 2 4 5 प्रॉपर्टीज खरीदी है, बेची है, ली है, बेची है। तो अदरवाइज पीडीसी पेमेंट पे शेल्डिट मत लगाइए, एग्रीमेंट मत लगाइए। कभी कभी पीडीसी चेक्स अगर बाउंस हो गए, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन भी है, तो फिर आपको बाद में भी लड़ना पड़ेगा पूरी तरह से। तो कहने का मतलब है पीडीसी पेमेंट लेना बुरा नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर ट्रस्टेबल है, सामने वाले व्यक्ति के साथ आपने इसके पहले बहुत सारी डील की है और आपको लगता है कि आप पीडीसी पे एग्रीमेंट या सेटलमेंट करना चाहते हैं, तभी करिए। वरना नॉर्मल केसेस में अगर किसी नए व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं तो पीडीसी पेमेंट पे पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक लेकर एग्रीमेंट मत कीजिए, पोस्ट डेटेड चेक लेकर सेटलमेंट मत कीजिए। हमारा काम है आपको अवेयर करना, हमारा काम है आपको सतर्क करना, हमारा काम है आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सही जगह पे लगे या सही जगह से रिटर्न मिले, ये आपको बताना। इसीलिए ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम आपके लिए बार बार लेकर आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि एज अ सेलर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे बोनस पॉइंट है, वो है चेक क्रेडिबिलिटी एंड ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बायर। हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेलर है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो किस व्यक्ति को बेच रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बिल्डर को भी बेच रहे हो, डेवलपर को भी बेच रहे हो, या किसी इंडिविजुअल को रीसेल कर रहे हो, तो भी वो व्यक्ति कौन है, इसके पहले कहाँ जॉब करता था, कंपनी है तो कितने साल से कंपनी है, बिल्डर है तो कितने साल से बिल्डर है, कितनी प्रॉपर्टी इसके पहले खरीदी है, उनको पेमेंट कैसे कैसे दिए, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी थी, उनकी क्रेडिबिलिटी और ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किए बिना अगर आपने डील कर ली तो एज अ सेलर आप फंस सकते हो। क्योंकि बायर के साथ आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, पेमेंट्स कलेक्ट करना है। तो एक सेलर को बहुत जरूरी है बायर की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना, भले ही वो बायर कोई भी हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो, इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते, आप नहीं समझ पाते और फिर डील कर लेते, तो भी आपकी डील अटक सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। अगर इससे पहले आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है और कौन सा पॉइंट 5 में से आपने फॉलो नहीं किया था या कोई गलती हुई थी अगर, तो जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सच में अच्छे से बच सकती है, और एज अ बायर भी आप सेफ होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक नया वीडियो बनाए जिसमें हम बायर क्या चीजों को चेक करें, ये तो सेलर के लिए था, अब एक बायर क्या चेक करे, इस पे भी अगर वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर 50 से ज्यादा कमेंट आते हैं, इस वीडियो को 300 से ज्यादा लाइक्स आते हैं, तो हम जरूर वो वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।